हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका साहू करियर पॉइंट पर। इस वीडियो में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो रेलवे एसएससी पुलिस जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बन सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका एवं श्वेत रक्त कणिकाओं का विनाश किसमें होता है? तो प्लीहा में लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका वाइट ब्लड सेल का विनाश होता है स्प्लीन प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है, प्लीहा को लाल रक्त कणिका का क्या कहा जाता है? कब्रग्राह कहा जाता है। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रग्राह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है रक्त समूह ओ को। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है। रक्त समूह ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही रुधिर वर्ग। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है। फेफड़ा क्या करता है? रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है। अगला है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम सभी मानसिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम क्या करता है? सभी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, जैसे चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि नियंत्रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम शरीर की सामान्य अच्छी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम क्या करता है? शरीर की सामान्य अच्छी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे चलना, घूमना, बोलना, यह सभी को नियंत्रित कौन करता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है। क्या करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है मस्तिष्क का वजन? तो 1350 से 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, या हेपेटाइटिस रोग से क्या प्रभावित होता है? पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित हो जाता है। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से यकृत प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु या वायरस के कारण होने वाले रोग है। विषाणु या वायरस के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पोलियो, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, ट्रेकोमा।
पोलियो, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, ट्रेकोमा यह सभी विषाणु या वायरस के कारण होने वाले रोग है। अगला क्वेश्चन है परजीवी या प्रोटोजोआ। परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होने वाले रोग है। कौन से है परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होने वाले रोग? तो यह है पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस। परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होने वाले रोग है पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस। यह सभी परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होने वाले रोग है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण, तो इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, क्षय रोग। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग यह सभी जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस से रोग से कौन सा प्रभावित हो जाता है शरीर में? कौन सा अंग प्रभावित? मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है मेनिंजाइटिस रोग से। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है टिटनेस, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो टिटनेस, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है टीबी रोग से बचाव के लिए क्या लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग से बचाव के लिए। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी से बचाव के लिए। और टीबी रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। आविष्कार किसने किया था चेचक के टीके का? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। तथा फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पतंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गाय तथा भैंस का गर्भ कार्यक्रम कितने दिन का होता है? गर्भकाल कितने दिन का होता है? 28 से लेकर 300 दिन तक गाय तथा भैंस का गर्भ कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है गुर्दे का भार लगभग कितने ग्राम होता है? गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल। दांतों के ऊपरी भाग होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व, जिसको एनामिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? किस पर निर्भर होता है? तो यह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है मनुष्य में लिंग का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा ग्रह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36वां क्वेश्चन है
लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है, लाल होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के रंग का कारण है। मेलानिन पिगमेंट के कारण त्वचा का रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है आँखों में पड़ने वाले बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने से हैजा क्या होता है? प्रदूषित जल पीने से पीलिया तथा टाइफाइड हो जाते हैं। क्या कौन कौन से रोग हो जाते हैं प्रदूषित जल पीने से? पीलिया तथा टाइफाइड। पीलिया टाइफाइड रोग हो जाते हैं प्रदूषित जल पीने से। अगला क्वेश्चन है, एड्स का वायरस है HIV। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर अगला क्वेश्चन है, HIV का नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV का नाम है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने पर किसका खतरा बढ़ जाता है? किसका खतरा बढ़ जाता है? हृदयाघात या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 45वां क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है इंसुलिन की कमी से? डायबिटीज। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इनकी संभावना आने वाले एग्जाम में बन सकती है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर जाए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। कौन से मच्छर द्वारा? मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का जन्मदाता किसको कहा जाता है? अनुवांशिकता का जन्मदाता किसको कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। फिर अगला क्वेश्चन है, RH एक एंटीजन है जो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। RH क्या है? एक एंटीजन है जो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। 51वां क्वेश्चन है, विटामिन A यकृत में तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? यकृत में तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाता है विटामिन A। 52वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और आप इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 53वां, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तत्काल ऊर्जा के लिए तो कार्बोहाइड्रेट से दिया जाता है तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए खिलाड़ी को। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 54वां है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जल से बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जल से बाहर निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन, एड्स बीमारी की जांच के लिए कई बार पूछा गया है, एड्स बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स बीमारी की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दानकर्ता की आंख से क्या निकाल लिया जाता है? कॉर्निया निकाल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है पके हुए आम में। अगला क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारे यहाँ पर 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे हुए जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे सभी, और वही क्वेश्चन लिए गए हैं इस चैनल पर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिल सकती है। इसलिए आप इन वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देखकर जरूर जाएं, और आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।